नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है, खुजली बहुत होती है और आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, आप मोटे से मोटा चश्मा लगाते परेशान हो गए हैं और आंखों में किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे मोतियाबिंद हो, रतौंधी हो, आंखों से पानी जाता हो या फिर कोई भी समस्या हो आंखों से जुड़ी हुई, अगर आपको परेशानी है तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत काम की है। आज आपको एक बहुत ही सस्ती घरेलू एक ऐसी औषधि बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपनी आंखों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इस औषधि को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में देना है और कैसे यूज़ करना है इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपकी सारी बातें और जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं उनके जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आपको बताते हैं कि इस औषधि को आपने कैसे और किस चीज़ से बनाना है। आज की जो औषधि बनकर तैयार होगी उसे हम चुकंदर से बनाकर तैयार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चुकंदर जो है आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर में अगर खून की कमी है या कहीं पर भी आपको स्किन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, उसके लिए चुकंदर आपको बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ही आपकी आंखों को फ़ायदा करता है। आंखों में कितनी भी बीमारी हो, उन सब के लिए चुकंदर बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे चुकंदर हो या इसी की तरह की और भी सब्जियां हों, जैसे कि गाजर है, वो आपको बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप घंटों तक कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं, आपकी आंखों से पानी आता है, आंखों में खुजली होती है और दिन ब दिन चश्मा मोटा होता चला जा रहा है, तो इस औषधि को लेने के बाद आपका चश्मा ज़रूर उतरेगा और आपकी आंखें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है आंखों में, जिसकी वजह से सर दर्द भी रहता है, तो ये जो औषधि है उसे सर दर्द को भी ठीक करेगी। बच्चों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 से 6 लिए हैं चुकंदर। अच्छे से धुलकर साफ़ कर लें, उसके बाद इसका छिलका निकाल कर अच्छे से इसको तैयार करेंगे हम। इसका छिलका जो है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं उतारना है, पतला पतला छिलका उतारना है आपने। तो ये देखिए, मैंने इस चुकंदर का छिलका निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हाथ एकदम लाल हो गए हैं। इतना ज़्यादा कुदरती ऐसा ये फल है, प्रकृति ने हमें दिया है, जिसमें भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं कि आपके शरीर में कितनी भी खून की कमी हो या आंखों की कितनी भी रोशनी कमज़ोर हो, ये आपकी आंखों की रोशनी को भी फ़ायदा करेगा और शरीर में खून की कमी को भी बहुत ज़्यादा पूरा करता है। इसके बराबर ऐसे कोई और किसी सब्जी में या फ्रूट्स में तत्व नहीं पाए जाते जो कि आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाएं। अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया से परेशान है, तो रोज़ाना एक चुकंदर का सेवन ज़रूर करें। तो ये देखिए, अच्छे से साफ़ करने के बाद आपने इसे बड़े वाली साइड से कद्दूकस कर लेना है, बढ़िया साइड से। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, लच्छे से बनाने हैं इसके इस तरीके से। और ध्यान रखना है, इसका जो रस होता है ना, वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इसको जो है किसी ऐसे बर्तन में कद्दूकस कीजिएगा, जैसे कि ये प्लेट है, जो भी रस है वो इसी के अंदर रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे बढ़िया तरीके से कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लाल हो गए हैं मेरे हाथ और इसमें बहुत अधिक मात्रा में रस है। तो जो भी चुकंदर आप लेकर के आएँ, इस बात का ध्यान रखें कि वो जो है फ्रेश हो, ताकि उसमें अच्छी मात्रा में जूस हो। अब आपने क्या करना है, इसे आपने सुखाना है। इसका रस बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखें। 2 दिन के लिए आपने इसे धूप में सुखाना है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप क्या करें कि इसे छाँव में भी सुखा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर सूखने में से टाइम लगेगा और फिर आपको इसको निचोड़ कर सुखाना होगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो निचोड़ कर सुखाएंगे तो फ़ायदे कम मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको इसे जो है धूप में सुखा सके, तो आप इसे रस को निचोड़ कर अलग कर दें। उस रस का इस्तेमाल आप सब्जी में कर सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं उससे, या उसे ऐसे भी थोड़ा काला नमक डालकर पी सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसे 2 दिन के लिए सूती कपड़ा ऊपर से डालकर धूप में सुखाएंगे। उसके बाद आप इसे जो है ठंड में सुखाएंगे और इसे सूखने में कम से कम 8 दिन लग जाते हैं अच्छे से सूखने में। तो हम मिलते हैं 8 दिन के बाद। तो ये देखिए, मैंने इसे बढ़िया तरीके से सुखा लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर प्रॉपर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इतना ही आपने सुखाना। अगर कम सुखाएंगे तो औषधि जल्दी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारी औषधि ख़राब हो गई। तो उसका कारण यही होता है कि औषधि में किसी न किसी तरीके से नमी रह गई है। नहीं तो कभी भी औषधि जो है, जो भी मैं आपको बताती हूँ, वो सारी औषधियाँ मेरे पास रखी रहती हैं लंबे लंबे समय तक, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो अगर नमी रह जाएगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से सूख गई है। अब आपने क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। अब आपने लेना है एक ग्राइंडर जार। इस तरीके से आप कोई भी सूखा जार लें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, नमी ना हो। जार को चाहें तो धूप में थोड़ा सा सुखा लें या हल्का सा आंच दिखा लें उसको उल्टा करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, नहीं तो औषधि ख़राब हो जाएगी। अब आपने जो सूखा हुआ चुकंदर है वो सारा का सारा जार में डाल देना है।
अब आपने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर आपने लेनी है काली मिर्च। यहाँ पर हमने 5 चुकंदर का रस निकाल कर तैयार किया था, यानी कि 5 जो चुकंदर थे उनको कद्दूकस किया था मैंने, तो 5 चुकंदर में 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च जाएगी, ये रेशियो रहेगा। काली मिर्च में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन ए और ई पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर आपको माइग्रेन या सिर दर्द रहता है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आँखों में अगर इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जब कोई भी काम करते हैं तो सर में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो बच्चों के लिए कितनी मात्रा में लेना है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी, ये बड़ों के लिए है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है गुरबंदी बादाम। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, जो कि आपके शरीर को ऊर्जा देने में, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो आपके शरीर को इम्यूनिटी देने में बहुत मदद करता है। इसमें विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो एक तो दिमाग तेज़ होता है, दूसरा सर दर्द नहीं होता है और तीसरा आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये 3 बहुत ही गजब के फ़ायदे हैं इसके। तो आपके आसपास में जहाँ भी आप जनरल स्टोर से सामान लाते हैं, या तो वहाँ मिल जाएगा ये आपको गुरबंदी बादाम के नाम से, या फिर आप जहाँ से देसी दवाइयाँ खरीदते हैं वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 चुकंदर का जो हमने कद्दूकस करके लिए हैं और 1 चम्मच काली मिर्च ली है, उसके साथ लगभग 12 से 15 आपने ये बादाम लेने हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है हरी इलायची। हरी इलायची में काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अगर आप रोज़ाना इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में ठंडक रहती है, सर दर्द में बहुत फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर लगभग आपने 6 से 7 लेनी है हरी इलायची। अगर आप इनको रोज़ाना यूँ भी खा लेते हैं ना एक इलायची, तो आपकी आंखों की रोशनी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आँखों में खुजली होना और आँखों से पानी आने में तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो यहाँ पर आपने लगभग 6 से 7 लेनी है, 5-6 ले सकते हैं, या 5 से लेकर के 7 तक आप ये इलायची यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है कलौंजी, जिसे काला जीरा भी कहते हैं। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है या आंखों में बार बार खुजली होती है, आंखें लाल हो जाती हैं या मोतियाबिंद की दिक्कत है, तो इसके लिए कलौंजी आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर अपने कलौंजी का इस्तेमाल करना है, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है 2 चम्मच छोटी वाली सौंफ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है। तो सौंफ में काफ़ी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और इसमें विटामिन ए, ई और डी भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों से पानी आता है तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलती है, वो कम होता है। आँखों की थकान जो है, अगर खुजली हो रही है या आँखों में बहुत ज़्यादा थकी थकी सी रहती हैं आँखें और आँखों में जलन होती है, तो उसमें भी सौंफ आपको काफ़ी फ़ायदा करती है। माइंड की जितनी भी नसें हैं, दिमाग की जितनी नसें हैं, उनको शांत करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है और आपकी आंखों को आराम मिलता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच आप सौंफ इस्तेमाल करेंगे। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है धागा मिश्री। इसे जो है आप बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की शॉप से ला सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है। चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना चाहिए, चीनी जो है आपके शरीर में सल्फ़र की मात्रा को बढ़ा देती है। तो अगर आप धागा मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको शुगर भी नहीं होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने धागा मिश्री लेनी है। धागा मिश्री भी आँखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है और जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए धागा मिश्री बहुत अच्छी होती है। तासीर में ठंडी होती है, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहती है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से पीस लेना है। स्वाद अनुसार धागा मिश्री आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे आपने बिल्कुल हल्के हल्के राउंड्स में पीस कर तैयार करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पिस भी जाएं और कोई भी ओसी हमारी बढ़िया तरीके से अपना जो ऑयल होता है ना, जैसे काली मिर्च का ऑयल होता है तो वो, और कलौंजी का ऑयल होता है तो वो ऑयल रिलीज़ ना करे, इसलिए धीरे धीरे करके हल्के हल्के राउंड्स में पीसें। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे आप जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लें, क्योंकि इसे आपने छानना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसे आपने रोज़ाना रात को लेना है। 1 गिलास गाय के गुनगुने दूध के साथ लेना है। दूध में आप चाहें तो मिश्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें मिश्री है तो आप दूध फीका लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर आपको गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप इसे भैंस के दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध टोंड वाला यूज़ कीजिएगा, जिसकी मलाई उतर गई हो, पतला हो दूध, वो दूध इसके साथ आप ले सकते हैं। रोज़ाना रात को 1 चम्मच आपने ये मिश्रण लेना है और 1 गिलास दूध लेना है। सोने से पहले 1 घंटा पहले आप इसको पीकर सोएंगे। धीरे धीरे करके आपको अपनी
आंखों की रोशनी में फ़र्क दिखना शुरू हो जाए। इसके साथ एक छोटा सा काम और कीजिएगा, रात को अच्छे से ब्रश करके सोइएगा और अगले दिन सुबह मुंह की जो पहली लार होती है उसे अपनी आंखों में काजल की तरह लगाएं। साथ में रात को सोने से पहले नाक में एक एक बूंद दोनों तरफ से अपनी नाक के अंदर ज़रूर डालिएगा, देसी गाय के घी की, गुनगुना करके। ऐसा करने से मात्र 1 महीने के अंदर आपको गजब के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। और इस औषधि को रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 चम्मच लीजिएगा, गजब के फ़ायदे आपको मिलेंगे। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आधा चम्मच तक दे सकते हैं। बच्चे अगर बहुत छोटे हैं यानी कि 5 साल से छोटे हैं तो उनको आप ये रेमेडी मत दीजिएगा। उनके तो सिर्फ आप यही कीजिएगा कि बच्चों को या तो पैरों के तलवों में गाय के घी से मालिश करें या उनकी नाक में एक एक बूंद जो है आप गाय का घी डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।